हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट्स विच हंट। इससे पहले हम लोग का 2 मैराथन सेशन हो चुका है। ये हमारा 3rd मैराथन रहेगा और लास्ट मैराथन रहेगा। इसके बाद ईवीएस का सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। विथ PYQ ऑल्सो, मैंने PYQ भी एक्सपेंड कर दिया है। पूरा 21 दिसंबर से लेकर पूरा 30 जनवरी तक का आपको मिल जाएगा PYQ, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज़, क्योंकि सोशल स्टडीज़ जो है बहुत सारे बच्चे को हार्ड लगता है। तो 3 वीडियो आप देखेंगे और आपके 30 मार्क्स सीटेट में आ जाएंगे। ईवीएस में कहीं नहीं गए आपके 30 मार्क्स, क्योंकि जो भी मैंने बताया है और जो भी यहाँ पे कंटेंट है इसमें से ही सारा आता है। तो सब कुछ हम लोग 1 बाय 1 धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे और जो भी आपका नॉलेज है उसको हम बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि प्लांट्स विच हंट एक क्या है। तो एक तरह का ये क्या है, प्लांट है जो कि एनिमल्स, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उसको वो क्या करता है, किल करके खाता है। तो आपने कभी नहीं सोचा होगा ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी एनिमल को खाते हैं, वो भी इंसेक्ट्स को खाते हैं। बट यस, और इसको कहा जाता है पीचर प्लांट या फिर नेपेंथिस। ओके, क्या कहा जाता है, पीचर प्लांट कहा जाता है या तो इसको नेपेंथिस कहा जाता है। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड द इवन माइस। मतलब जो छोटे छोटे चूहियाँ होती है उसको भी खा लेता है, इंसेक्ट्स को भी खा लेता है, या फ्रॉग को भी खा लेता है। ओके, और उसी प्लांट को कहा जाता है पीचर प्लांट या फिर नेपेंथिस। ओके, और ये जो प्लांट है वो कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और हमारे इंडिया के मेघालय में पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि इंडिया के कौन से स्टेट में पीचर प्लांट पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेघालय में पाया जाता है। ओके, लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लीफ। तो ये कैसा होता है, देखने में कुछ ऐसा ढक्कन की तरह होता है, डब्बे की तरह। ओके, और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये खुलता है, ऐसा खुलेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट उसके मुंह पे चला जाता है और फटाक से अपना मुंह क्या कर देता है, वो बंद कर देता है। ओके, अब जो भी इंसेक्ट्स है वो इसके प्लांट के पास, ये प्लांट के पास आता ही क्यों है, क्यों आता है, क्योंकि ये जो प्लांट है ना, पीचर प्लांट, इसमें से बहुत अट्रैक्टिव स्मेल निकलती है। इतनी अट्रैक्टिव एक स्पेशल टाइप की स्मेल निकलती है जिससे सारे इंसेक्ट्स क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और फिर उसके पास चले जाते हैं। और जैसे ही सारे इंसेक्ट उसके पास जाते हैं ये वो अपना मुंह खोलता है, अब फटाक दे बंद कर देता है। और जो उसका माउथ होता है ना, वो लीफ से बना होता है। ठीक है, वो लीफ ही होता है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये है पीचर प्लांट, तो ये जो इसका ढक्कन है ना वो लीफ होता है। ओके, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है कि वो क्या होता है, तो लीफ होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या आता है, स्टेट में क्वेश्चन आता है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है पीचर प्लांट के बारे में। तो आपके पास जब सही इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी तो आप गलत का पता लगा पाओगे ना। तो ये आपको पीचर प्लांट के बारे में पूरा याद करना पड़ेगा, कहाँ पर पाया जाता है, किस किस नाम से ये प्रचलित है, और जो उसका माउथ होता है वो किससे कवर्ड होता है, भाई लीफ से वो कवर्ड होता है। ठीक है, सारे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट क्यों होते हैं भाई, क्योंकि इसमें से एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है जिसके वजह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब पढ़ते हैं वेलक्रू के बारे में। वेलक्रू क्या है, जो हम लोग सैंडल्स वगैरह में जो चिपकाते हैं ना, आवाज़ कर जब चिपकाते हैं, जब खोलते हैं तो चर्र से आवाज़ आती है। तो इसके जो फादर हैं वो कौन है, जॉर्ज मैस्ट्रल है। ठीक है, कौन है, वेलक्रू के फादर कौन है, जॉर्ज मैस्ट्रल। ओके, और ये जो कहानी है वो 1948 की है, मतलब कि हमारे भारत आज़ाद होने के 1 साल बाद की ये कहानी है। ओके, अब वो अपने जो जॉर्ज मैस्ट्रल है ना, वो अपने डॉग के साथ वॉक पे गए होते, और जब वो वॉक से अपने घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके डॉग के बालों में और उनके खुद के कपड़ों में ना बहुत सारे सीड्स जो है ना वो चिपके हुए हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाते हैं कि ये सीड्स मेरे बॉडी में कैसे चिपक गए, या मेरे डॉग के बॉडी में कैसे चिपक गए। जब वो ऑब्ज़र्व करते हैं ना माइक्रोस्कोप की हेल्प से, क्योंकि माइक्रोस्कोप की हेल्प से छोटे छोटे चीज़ें भी बड़े बड़े दिखाई देती है,
तो वो देखते हैं कि उसमें क्या लगा हुआ है, टाइनी हुप्स है। ओके, टाइनी छोटे छोटे जो कांटेदार कुछ है जो क्या करते हैं बॉडी में चिपक जाते हैं। तो उसी के हेल्प से वो क्या बनाते हैं, वेलक्रो बनाते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया, फिर उसी के हेल्प से उन्होंने वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को वो चिपका सकता है, जैसे कपड़ों को भी चिपका सकता है, शूज़ को चिपकाता है, इसके बाद बेल्ट्स को चिपकाता है एंड मैनी मोर। देखा होगा आप लोग ने, अभी तो बैग वगैरह में भी वेलक्रो का ही इस्तेमाल किया जाता है, बेल्ट्स में भी वेलक्रो का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो वेलक्रो के फादर कौन है, जॉर्ज मैस्टल, याद रखिएगा, जॉर्ज मैस्टल इज़ द फादर ऑफ द वेलक्रो। 1948 की कहानी है ये। ओके, इसके बारे में इतना कुछ नहीं आता है, सिर्फ यही आता है कि जो वेलक्रो के फादर कौन है और कब इसकी खोज की गई थी, 1948 में। और इसमें से इतने कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। तो बछेंद्री पाल कौन है भाई, तो बछेंद्री पाल जो है ना एक महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ये फर्स्ट महिला थी हमारी इंडिया की जो कि माउंट एवरेस्ट पे गई थी, और पूरे वर्ल्ड पे ये 5th महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे गई थी। बछेंद्री पाल से पहले भी बहुत मतलब 4 लोग गए हुए हैं ऑलरेडी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े हुए हैं, बट इंडिया की तरफ से ये फर्स्ट महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी थी। ओके, कहाँ की थी ये, तो गढ़वाल ज़िले की थी। ओके, उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले की थी। इनका गांव का नाम था नाकोरी, गांव का नाम क्या था, नाकोरी। ओके, तो उनको बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था। ओके, तो उन्होंने जब अपना 12th कंप्लीट किया उसके बाद उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उत्तरकाशी में जो कि है वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया, और वहाँ से उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। और उनको गाइड कौन करता है, उनके जो गाइड होते हैं उनका नाम होता है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो होते हैं ना वो उनको सिखाते हैं। 1984 में बछेंद्री पाल जो है ना वो सिलेक्ट हो जाती है माउंट एवरेस्ट को क्लीम करने के लिए। ओके, और क्लीम करने के बाद बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपको सबको पता ही है, जब हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, तो हमें ऑक्सीजन भी लेके जाना पड़ता है, कुछ मेडिसिन्स लेके जाने पड़ते हैं जैसे कि वाइटामिन के। ओके, तो वो जो चोटी पे चढ़ती है, चोटी पे वो 43 मिनट्स वहाँ पे वो बिताती है। उस 43 मिनट में वो उस चोटी का पैर छूती है, उसको सलाम करती है, और वहाँ पे हमारा झंडा लहराती है। ओके, और जब हम किसी ऊंचाई पे चढ़ते हैं ना तो हमें वाइटामिन खाना चाहिए और आयरन की दवाइयाँ अपने साथ में लेनी चाहिए। जो वाइटामिन होते हैं, जो आयरन होते हैं, हमारे बॉडी को गर्म करते हैं। ओके, चढ़ते वक्त ना हमारा जो बैक होता है ना वो स्ट्रेट होना चाहिए, जो हमारा पीठ होता है वो स्ट्रेट होना चाहिए, और हमारी जो बॉडी है वो 90 डिग्री के एंगल में बनी होनी चाहिए। 90 डिग्री के एंगल में बनी होनी चाहिए हमारी बॉडी, और उसी एंगल में आपको चढ़ते जाना है। ओके, तो वो जब 12 साल की थी ना तो एक जंगल में उनका पिकनिक गया हुआ था, और वो पिकनिक में खेलते खेलते ही ना एक माउंटेन पे चढ़ जाती है, और वो सिर्फ 12 साल की रहती है, और चढ़ते जाती है खेलते खेलते इतना ऊपर चली जाती है कि चढ़ते अंधेरा हो जाता है, और फिर उनको पूरी रात वहीं पे बितानी पड़ती है। वो बहुत डर जाती है बट वो वहीं जिंदा रहती हैं, और वो बछेंद्री पाल की स्टोरी है। तब से उनको माउंटेन पे चढ़ने का इंटरेस्ट था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में बहुत क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए, सीटेट में ना ऐसे गिने चुने ही टॉपिक है, और उस टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, जैसे कि हाथी वाला हो गया, मधुमक्खी वाला हो गया। ओके, इसके बाद लद्दाख वाला टॉपिक हो गया। पोचमपल्ली से एक क्वेश्चन आता है, बहुत रेयरली ही आता है, बट ऐसे बहुत गिने चुने ही टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इतने डरने की ज़रूरत ही नहीं है ईवीएस में। ओके, चलो देखते हैं। तो लद्दाख जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, राइट। लद्दाख बहुत ज़्यादा हाइट पे है,
एंड ड्राई फ्लैट कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। बहुत जो वहाँ की मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसे क्या कहा जाता है, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। ओके, अब कॉमन सेंस की बात है, अगर कम बारिश होगी तो प्लांट्स एंड ट्रीज़ भी ज़्यादा ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट्स ट्रीज़ को ग्रो होने के लिए बारिश की आवश्यकता होती है, और वहाँ तो बारिश होती ही नहीं है, राइट। देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। अगर ग्राउंड भी है ना, अगर फ्लैट ग्राउंड भी है तो वो भी पूरा बर्फ़ 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 से भरा हुआ है, और अगर माउंटेन है तो वो पूरा स्नो से भरा हुआ है, सब जगह स्नो 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 है। ओके, जुले जुले मीन्स होता है वेलकम। लैंग्वेज लद्दाख वाले कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, भोती लैंग्वेज, और तिब्बत वाले भी भोती लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। ओके, और लद्दाख की अगर बात की जाए, लद्दाख के जो लोग हैं वो 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग यूज़ करते हैं। उनका जो घर होता है वो 2 फ्लोर्स का होता है, और ये जो घर है वो किसका बनाते हैं वो लोग, पत्थरों का बनाते हैं। पत्थर जो होते हैं ना, स्टोन्स, पत्थरों के घर बनाते हैं, और उसके ऊपर इसके बाद चूने का क्या करते हैं, लेप करते हैं। ओके, चूने का क्या करते हैं वो लोग, लेप लगाते हैं, मिट्टी का लेप लगाते हैं। ओके, इसके बाद जो उसके स्टेप्स होते हैं ना, अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है तो जो सीढ़ियाँ होती हैं वो लकड़ी की बनी होती है। ओके, जो सीढ़ियाँ होती है वो सीमेंटेड नहीं होती है, लकड़ी की बनी होती है। ग्राउंड फ्लोर पे जो होते हैं वो एनिमल्स रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, एंड वो स्टोर रूम होता है, जो भी ज़रूरतमंद के सामान होते हैं वो सारा रखा होता है। ओके, एंड सेकंड फ्लोर पे इंसान लोग रहते हैं, बट ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना तो वो लोग क्या करते हैं, जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वो नीचे के रूम में शिफ्ट हो जाते हैं एनिमल के साथ में ही। और छोटे जो नीचे वाला फ्लोर है उसमें खिड़कियां नहीं होती, जिसके वजह से वो रूम जो होता है वो गर्म होता है। ओके, थिक ट्री ट्रंक आर यूज टू मेक रूफ स्ट्रॉन्ग। तो इसका जो रूफ होते हैं ना, ऊपर का जो सीलिंग वाला एरिया होता है, रूफ जो होता है ना वो लकड़ियों के, एकदम मोटे मोटे लकड़ियों के बनाए होते हैं, ताकि वो लकड़ियाँ जो हैं उनको ठंडी से बचा सके। जो लद्दाख में ठंडी पड़ती है उससे उनको बचा सके, तो इसलिए वो थिक वॉल का इस्तेमाल करते हैं। जो उनका फ्लोर होता है, जो नीचे का जो फ्लोर होता है ना वो भी लकड़ी का होता है, और जो सीलिंग होती है, ऊपर की जो सीलिंग होती है वो भी लकड़ी की ही होती है। तो मोस्टली वो लोग लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उनका घर है वो गर्म रहे। ओके, वहाँ के जो रोड्स होते हैं वो रॉकी माउंटेन्स रोड होते हैं। ओके, और वहाँ के जो लोग क्या करते हैं, गर्मियों में ना बहुत सारे वेजिटेबल्स को एंड फ्रूट्स को ना सुखा के स्टोर कर लेते हैं, ताकि विंटर में इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि विंटर में पूरा रास्ता बंद हो जाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले ही समर सीज़न में ही रेड चिली हो गया, ऑरेंज पम्पकिन हो गया, गोल्ड येलो कॉर्न हो गया, ये सारा वो लोग सुखा के रख लेते हैं। ओके, ड्यूरिंग समर वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, वी स्टोर देम फॉर विंटर व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। ओके, चलिए, तो ये जो लद्दाख का टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। आई होप आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चंस आता है कि वहाँ का घर कैसा होता है, तो आपको ये घर के बारे में स्पेशली याद रखना है। 2 फ्लोर के होते हैं, फर्स्ट फ्लोर में एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पे खिड़की नहीं होता है, सेकंड फ्लोर पे इंसान रहते हैं। पर जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो फिर इंसान लोग भी फर्स्ट फ्लोर पे ही आ जाते हैं रहने के लिए। और जो उनका सीलिंग होता है, उनका फ्लोर होता है, उनका जो सीढ़ियाँ होती है सारी लकड़ियों की होती है, और जो घर होता है वो पत्थर का बना होता है, और उसके ऊपर मिट्टी का कोट लगाते हैं वो लोग। ओके, चलिए अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं, फूड आइटम एंड मेथड, कि कौन से फूड आइटम को कौन से मेथड के थ्रू हम लोग लंबे समय तक चला सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ओके, मैच द फॉलोइंग में ये आया हुआ है मैचिंग में। तो मिल्क को आप किस प्रकार से ज़्यादा समय के लिए स्टोर करेंगे, अगर मिल्क है और एक ख़राब होने वाला है, नेक्स्ट डे फट जाएगा, तो किस तरीके से आप उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, बॉईल करके। ठीक है, अगर आप दूध को ना हमेशा बॉईल करते रहोगे, सुबह दोपहर शाम सुबह दोपहर शाम, तो दूध जो है ना वो 3-4 दिन तक भी चल सकता है, वो दूध फटेगा नहीं। ओके,
जो पके हुए राइस है, आपके पके हुए चावल हैं, बच गया है, अब उसे आपको नेक्स्ट डे यूज़ करना है, तो कैसे करोगे? तो एक बाउल में ठंडा ठंडा पानी लो, ओके, और पानी उसमें रखो, फिर जो बाउल में, एक बाउल में राइस लो और उस बॉईल को उस बॉईल में रख दो बाउल में, जिसके वजह से जो राइस है वो ख़राब नहीं होगा। ओके, तो कटोरे में आपको पानी लेना है, ठंडा पानी, और फिर एक कटोरे में उस चावल को लेकर दूसरे कटोरे, जो पानी वाला कटोरा है, उसके ऊपर रख देना है, तो जो राइस है वो ख़राब नहीं होगा। अगर हम हरी मेथी की बात करें तो हरी मेथी को हम अगर गीले कपड़े में रैप करके रखते हैं ना, तो वो सूखती नहीं है और लंबे समय तक चलती है। अगर हम अनियन की बात करें या गार्लिक की बात करें या पोटैटो की बात करें, तो उसको हमें ना खुले प्लेस पे रखना चाहिए, सूखा और ओपन प्लेस होना चाहिए, ताकि वो लोग सड़े नहीं। ओके, तो ये मैच द फॉलोइंग में आता है, तो आपका ये पूरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वंडरिंग सीड्स, कौन से सीड्स कहाँ कहाँ से आए हैं। तो जो सीड्स होते हैं ना, वो भी हमारे इंडिया के सारे नहीं हैं, बहुत सारे जो है ना बाहर कंट्री से आए हुए हैं। जब वो लोग हमारे इंडिया में व्यापार करने के लिए आए, तो उनके साथ साथ बहुत सारे सीड्स भी हमारी इंडिया में आ गए। ओके, तो सीड्स जो होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, टाइनी हुक्स होते हैं। जो सोयाबीन होता है जब बस्ट होता है ना, तो उसके जो दाने होते हैं यहाँ वहाँ सब जगह फैल जाता है, और फिर इसके बाद वहाँ से वापस से दूसरा सोयाबीन उगता है। अगर एनिमल्स की बात करें तो वो भी क्या करते हैं, यहाँ पे अगर उन्हें मटर खाया है तो दूसरी जगह जाके मटर को निकाल देंगे, तो वहाँ से भी मटर का पौधा ग्रो हो जाता है। तो इस तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सीड्स होते हैं उनके भी क्या होते हैं, पैर होते हैं। ओके, तो यूरोप से क्या आया है, याद रखिएगा, यूरोप से आया है कैबेज एंड पी, पत्ता गोभी और मटर। साउथ अमेरिका से आया है ग्रीन चिली, टोमेटो, पोटैटो। ओके, एंड अफ्रीका से आया है आपका कॉफ़ी, बीन्स एंड द ग्रीन भिंडी। भिंडी इज़ माई फेवरेट, कहाँ से आया है, ये अफ्रीका से आया है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा वेजिटेबल कहाँ से आया है। ओके, अब यहाँ पे स्टोरी दी है चांगथांग की। चांगथांग भी कौन है भाई, लद्दाख में ही रहने वाली एक जाति है, जो कि 5000 मीटर पे अगर जब जाते हो आप ना, तो आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख से भी और एकदम लद्दाख के एकदम ऊंचाइयों पे ये लोग रहते हैं, एकदम ऊंची चोटी पे रहते हैं, और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री। सोचो 0 डिग्री पे बर्फ़ बनता है ना, तो ये -40 की बात हो रही है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड रहती है। बट वो लोग, उनको हैबिट हो चुकी है वैसे क्लाइमेट में रहने की, और उस कम्युनिटी के लोग को क्या कहा जाता है, चांगपा कम्युनिटी कहा जाता है। ओके, वो लोग जो टेंट बनाते हैं उस टेंट को रैबो कहा जाता है। और आप जितने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में जाओगे ना, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपको हेडेक होगा, बहुत वीक फील होगा। तो ये 3 चीज़ें होंगी। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो बहुत ध्यान से आपको करना है इसको। ओके, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। देखिए, हाई एल्टीट्यूड में जब आप जाते हैं, जितना ऊपर आप जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको क्या डिफ़िकल्टी होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हेडेक होगा, और बहुत वीक फील होगा आपको। ओके, चक्कर वक्कर भी आ सकते हैं। चांगपा जो कम्युनिटी है ना, वो माउंटेन में ही रहती है, और उनकी पूरी कम्युनिटी में 5000 लोग ही रहते हैं, और ये पूरे टाइम ना अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं। ओके, और वो लोग क्या करते हैं, गोट को पालते हैं। किसको पालते हैं, ऐसी भेड़ पालते हैं, और जो भेड़ होती है वो अलग प्रकार की भेड़ होती है। उनके जो बाल होते हैं ना, उन बालों से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ओके, तो वो जो बाल है ना, जितनी ज़्यादा ठंडी में वो बकरियां रहेंगी ना, उतनी ज़्यादा उनके जो बाल हैं वो अच्छे से ग्रो होंगे। और जब समर सीज़न आता है, तो समर सीज़न में उनके जो बाल हैं वो सारे झड़ भी जाते हैं। ओके, और उनको अपना घर को ना, मतलब एक टेंट है, टेंट में रहते हैं। ओके, उस घर, फिर उनको दूसरी जगह पे जाना, क्योंकि अगर यहाँ के जो भी वेजिटेबल्स ख़त्म हो चुके हैं, या यहाँ पे उनके जो गोट है उसको चरने के लिए घास नहीं है, तो वो अपने घर को तुरंत 2.5 घंटे में, कितने घंटे में, 2.5 घंटा लगता है उनको अपना पूरा सामान इकट्ठा कर कर चल देने में। फिर दूसरी जगह पे जाके अपना घर वो वापस से बनाते हैं। ओके, तो देखो,
एक पश्मीना शॉल जितना हमारा 6 स्वेटर होता है ना, हम लोग 6 स्वेटर जितना हम यूज़ करते हैं, उस 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शॉल होती है। सोचो कितनी ज़्यादा गर्म ये होती है। और उसके जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। हमारे एक बाल और उसके हमारे एक बाल के उसके 6 पार्ट्स कर दो। ओके, मतलब उसके 6 बाल और हमारे एक बाल, उसके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। मतलब सोचो कितना पतला उसका बाल होगा कि हमारे एक बाल से 6 बाल किया जा सकता है, इतने पतले उसके बाल होते हैं। और ये जो पश्मीना शॉल होता है बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है। उसे हाथ से ही बनाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला होने की वजह से उसे हाथ से ही बनाया जाता है। उसको बनाने में 250 घंटे लगते हैं। सिंपल शॉल बनाने में 250 घंटा। अगर कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना है तो फिर आप और उसमें 50 घंटा ऐड कर लो। ओके, देखो 2.5 घंटे में क्या करते हैं, प्लेस को वो चेंज कर लेते हैं। चंपा लैंग्वेज में चांगथांग मीन्स होता है प्लेस वेयर एवरी फ्यू पीपल लिव। ओके, तो जो चंपा लैंग्वेज में ना चांगथांग का मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग रह पाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, चांगथांग कहा जाता है। तो ये जो कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो अलग प्रकार की भेड़ पालते हैं, जिसे हम लोग पश्मीना वूल हमें मिलता है और फिर वो कश्मीर पे ट्रांसफ़र होता है और फिर वहाँ से वो लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं। तो आई होप आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं स्टमक के टेम्परेचर की तरफ। स्टमक का टेम्परेचर कितना होता है भाई, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे जो स्टमक है उसमें क्या होता है, ऐसा एक अम्ल होता है जो हमारे खाने को पचाता है। ओके, एसिड कहा जाता है। एक एसिडिक जूस होता है हमारे यहाँ पेट के अंदर, एक पतला पतला जूस होता है लिक्विड फॉर्म में, जो हमारे खाने को क्या करता है, पचाने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से आइटम को पेट के अंदर पचने में कितना टाइम लगता है और पेट के बाहर पचने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो अगर आप कच्चा दूध पीते हो तो उसको 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे पेट के अंदर, और 4 घंटा 45 मिनट लगेगा पेट के बाहर। पका हुआ दूध पीते हो 2 घंटा लगेगा पेट के अंदर और पेट के बाहर 4 घंटा 25 मिनट। अगर आप पूरा पका हुआ अंडा खाते हो, बॉइल्ड पूरा एग खाते हो तो 3-3.5 घंटा लगेगा, और वही पेट के बाहर उसे 8 घंटा लगेगा पचने में। अगर आप हाफ बॉइल्ड एग खाते हो तो 3 घंटा लगेगा पचने में पेट के अंदर, और पेट के बाहर लगेगा 6.5 घंटा। अगर आप पूरा कच्चा अंडा खाते हो तो उसको पचने में लगेगा 2 घंटा, और पेट के बाहर उसको पचने में लगेगा 4 घंटा 15 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा समय लगता है चीज़ों को पचने में। इसलिए मिल्क जो होता है ना, उसको सोते समय ही पिया जाता है, क्योंकि उसको पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ है तो फिर दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको पचने में। ओके, जो वेजिटेबल्स होते हैं ना और जो पानी होता है उसको बहुत कम समय लगता है पचने में, तुरंत ही मतलब आधा घंटे में पच जाते हैं ये लोग। चलिए अब देखते हैं हाउस ऑफ श्रीनगर। जो श्रीनगर का घर है वो कैसा होता है। ओके, तो श्रीनगर के जो घर होते हैं उसको कहा जाता है हाउस बोट। ओके, जो बोट होती है वो चलती है पानी के ऊपर चलती है, ठीक है, जिसे हाउस बोट कहा जाता है। और वो 80 फीट कैसी होती है, लॉन्ग होती है, एंड 8 to 9 फीट वाइड होती है। मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हाउस बोट को क्या कहता है, हाउस बोट इज़ कॉल्ड डोंगा इन डल लेक एंड झेलम रिवर। तो झेलम रिवर में एंड डल लेक में हाउस बोट को क्या कहा जाता है, डोंगा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इट जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम्स। जो डोंगा होता है ना वो सेम हमारे घर की तरह होता है, उसके अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। और जो रूम्स होते हैं उसको भी डेकोरेट किए होते हैं डिफरेंट डिज़ाइन से, और उसमें नाग गुम्फन डिज़ाइन का भी इस्तेमाल किया हुआ है एंड पज़ल का इस्तेमाल भी किया हुआ है। ओके, तो ये हो गया श्रीनगर की बात।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लो हॉट एंड द ब्लो कोल्ड। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक दो बार पूछा गया है कि जो गर्म हवा होती है वो कैसी होती है। तो गर्म हवा जो होती है ना वो हल्की होती है, तो वो ऊपर की तरफ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है ना वो भारी होती है, वो नीचे की तरफ आती है। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा जो भी बाफ़ वगैरह हम लोग पानी गर्म करते हैं, तो बाफ़ जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। क्यों भाई? क्योंकि ये हल्की होती है। ओके, और जो भी ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ ही होती है, क्योंकि भारी होने की वजह से वो ऊपर नहीं जा पाती है। ओके, तो ये जाकिर हुसैन ने ऐसा बताया था कि गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा भारी होती है। ओके, द एयर कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ कैन बी कोल्ड और हॉट एज कम्पेयर टू टेम्परेचर आउटसाइड। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्ज़ाम में कि जो हमारे माउथ की जो हवा होती है वो कभी ठंडी होती है, कभी गर्म होती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न है टेम्परेचर। ओके, बाहर का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे माउथ की हवा होती है। तो मोस्टली हमारे माउथ का हवा जो होता है वो गर्म ही होता है, बट अगर क्लाइमेट ठंडा होता है तो वो हमें पूरा दिखता है कि हमारे मुँह से गरम गरम बाफ निकल रही है, राइट। और बाहर का जो टेम्परेचर गर्म होगा, मतलब कि समर सीजन में, वो बाफ हमें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि बाहर का भी वार्म टेम्परेचर है, राइट। स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप जो होता है इज़ यूज टू लिसन आर हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स को लिसन सुनने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हुज फॉरेस्ट। किसके फॉरेस्ट है ये? तो ये जो स्टोरी है वो झारखंड के आदिवासी लोगों की स्टोरी है, जिसे क्या कहा जाता है? कुडुक कहा जाता है। एक प्रकार की क्या है, वो प्रजाति है, एक कम्युनिटी है, आदिवासी कम्युनिटी, जिसको कुडुक कहा जाता है। और वो लोग काफ़ी सालों से वहाँ पे रहते थे, बट उनको निकाला जा रहा था वहाँ से, जंगलों में से उनको निकाला जा रहा था, क्योंकि जंगल को काट पीट के वो लोग रोड वगैरह और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाना चाहते थे, इसीलिए। ओके, तोरंग मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। कुडुक लैंग्वेज में तोरंग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि कुडुक लैंग्वेज में जंगल का मतलब क्या होता है? तोरंग होता है, ठीक है। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में एक एक्ट आया था, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। इसके तहत ऐसा बताया गया था कि 25 साल से जो लोग जंगल में रह रहे हैं उनको जंगल में रहने का पूरा अधिकार है, और वो पूरा जंगल इनका ही है। वो लोग भी उस जंगल को हानि नहीं पहुंचाएंगे, और दूसरे लोग भी उस जंगल को हानि नहीं पहुंचाएंगे। उनको पूरा हक है जंगल में रहने का एंड क्रॉप्स को ग्रो करने का, और जो भी जंगल में चीज़ें उगेंगी ये सब में उन आदिवासी लोगों का ही हक रहेगा। ओके, उन्हें जंगल से नहीं हटाया जा सकता, ऐसा फिर ये कानून आया था, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में। इसकी स्टोरी ऐसी है, जैसे कि मैंने को पहले बता दिया, कि जंगल में से जो लोग रहते थे उनको, आदिवासी लोग को बाहर निकाला जा रहा था। बोल रहे थे आप कहीं और जगह अपना बसेरा कर लो, यहाँ पे जो भी माइंस वगैरह हैं वो सब हम लोग खोद के उसमें से निकालेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग डैम बनाएंगे और बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे। ओके, जिसके वजह से वो एक्ट को लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। वनगाम क्या है? वनगाम जो है इज़ इन गुजरात। गुजरात में एक सिटी का नाम है वनगाम। जो लौकी के बीज हैं उसको किस प्रकार से स्टोर किया जा सकता है? तो लौकी के बीज को मिट्टी में कोट करके उसे काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, या तो अगर आप नहीं रखोगे तो बीज जो है सड़ जाते हैं या तो कीड़े लग जाते हैं। तो अगर आपको जो लौकी के बीज हैं उसको लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप उसको सुखा के मिट्टी में कोट करके रख सकते हो, ठीक है। नीम के जो लीव्स होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं सीड्स को फ्रॉम इंसेक्ट्स। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो गांव में गेहूं चावल दाल वगैरह रखते हैं, तो उसमें उसके साथ ना नीम के पत्तियां भी डाल देते हैं। तो नीम की पत्तियां क्या करती हैं? क्रॉप्स को बचाती हैं कीड़े मकोड़े लगने से। ओके, इसके बाद उंदियो क्या है? उंदियो इज अ काइंड ऑफ डिश प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द पॉट अपसाइड डाउन बिटवीन हॉट कूल। तो उंदियो जो है ना गुजरात की बहुत मशहूर डिश है ये उंदियो। उसको ना कैसे बनाया जाता है? हमारा जो मटका होता है वो ऐसा होता है ना, पर उसको ऐसा नहीं बनाया जाता, उसको उल्टे शेप में उल्टा रख कर बनाया जाता है।
ओके। फिर इसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह डाले होते हैं और उसको उल्टा रख के फिर पूरा बाफ जो है अंदर जाता है और ये बाफ से ही पकता है, जैसे उंदियो कहा जाता है। ओके, तो उसको उल्टा मटका रख कर पकाया जाता है। ईटन विथ बटर मिल्क, कर्ड एंड द बाजरा की रोटी के साथ उसे खाया जाता है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर यूजिंग सम केमिकल, सॉइल बिकम इनफर्टाइल। अगर आप खेतों में सेम क्रॉप्स बार बार ग्रो कर रहे हो और बार बार केमिकल यूज़ कर रहे हो तो आपका जो खेत है वो कैसा हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा, कुछ भी उस पर ग्रो नहीं होगा। सिर्फ 2-3 टॉपिक ही बाकी है, इसके बाद हमारा ईवीएस पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जूम फार्मिंग के बारे में। जूम फार्मिंग क्या होती है? तो जूम फार्मिंग जो है ना, जब फसल उग जाती है ना तो उसको काटने के बाद उसको कुछ साल के लिए ऐसे ही खेत को रहने देते हैं। अब कुछ साल तक रहने देंगे तो कॉमन सेंस की बात है, छोटे मोटे घास वगैरह तो उग ही जाएंगे ना। तो घास जब उग जाते हैं उसको जड़ से काटते नहीं हैं, जड़ से नहीं काटेंगे, ऐसे ही तोड़ के उसी में छोड़ देंगे और उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं। आग लगने के बाद ये क्या बन जाएगा, पूरा राख बन जाएगा। तो वो जो राख है ना, राख खेती को उपजाऊ बनाती है और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस पर खेती करते हैं। ओके, और ऐसी खेती कहाँ पर होती है भाई? मिज़ोरम में होती है। कहाँ होती है? मिज़ोरम में, ये याद रखिएगा, मिज़ोरम में ऐसी खेती होती है। और आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि जो आपका खेत है वो ख़राब हो चुका है, जो मतलब सॉइल है वो ख़राब हो चुकी है, ये बात आपको कैसे पता चलेगी? तो जब भी खेत, जो भी मिट्टी होती है, जब भी वो ख़राब होने लग जाती है ना, तो उसमें क्रूटोन प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। एक तरीके का प्लांट होता है क्रूटोन, वो जब ग्रो होने लग जाता है खेतों में तब समझ में आ जाता है लोगों को कि जो मिट्टी है वो ख़राब हो रही है, उसे अब फर्टाइल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खाद वाद देने की ज़रूरत है। ठीक है। अर्थवॉर्म जो होते हैं, केचुए जो होते हैं, केचुए वो क्या करते हैं? केचुए जो है ना, खेतों की जो सॉइल है उसको सॉफ्ट बनाते हैं और उसे फर्टाइल बनाते हैं। ओके, और क्या होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। फार्मर्स के क्या होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं। द पीपल सेलिब्रेटेड व्हेन द क्रॉप इज़ राइपन एंड डू चीरो डांस। तो ये जो चीरो डांस किया जाता है, जब क्रॉप्स पक जाते हैं तो वहाँ पे कैसा डांस किया जाता है? चीरो डांस किया जाता है। कहाँ पर? मिज़ोरम में। ऐसे 2 डंडा लेके यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहेगा, इधर एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहेगा और फिर उसके बीच से डांस किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, इसी को कहा जाता है चीरो डांस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी। तो फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? हेरिडिटी के जो फादर हैं वो है ग्रिगोर मेंडल। कौन है? ग्रिगोर मेंडल। ये जो स्टोरी है वो है ऑस्ट्रिया की। ओके, 1822 की ये स्टोरी है, 1822 की स्टोरी है। और जो ये ग्रिगोर मेंडल है ना, वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। पढ़ाई के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, तो वो क्या करते हैं, बट उन्हें ना एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो हमेशा फेल हो जाया करते थे क्योंकि उनको एग्ज़ाम में बहुत डर लगता था, तो वो कभी भी एग्ज़ाम देने जाते ही नहीं थे। बट उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो फिर पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तो वो बहुत कम एज में क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं और एक मठ में चले जाते हैं। फिर वहाँ से वो पढ़ाई पूरी करते हैं। ओके, बट वो एग्ज़ाम देने कभी नहीं जाते हैं। तो उसी मठ में क्या करते हैं, वो 7 साल तक 28,000 प्लांट्स, उनके मतलब जो गार्डन होता है ना, मोनेस्ट्री में जो गार्डन होता है, तो वहाँ पे वो 28,000 प्लांट्स पे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और जब वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उन्हें क्या पता चलता है कि जो मटर के जो प्लांट्स होते हैं ना, उसके अंदर जो मटर होती है ना वो सेम होती है, मतलब पेज में ही होगी। अगर आपने देखा होगा मटर जो होते हैं 2-2 पेज में होते हैं, राइट। तो अगर ये ग्रीन है ना तो ये भी ग्रीन ही होगा, अगर ये येलो है तो ये भी येलो होगा, अगर ये खुरदुरा है तो ये भी खुरदुरा होगा, अगर चिकना है तो ये भी चिकना होगा। ठीक है, मतलब जैसे जनरेशन वाइज, जैसे आपके पापा होते हैं तो पापा भाई बच्चे जाते ही है ना, तो सेम लाइक दैट क्या होता है कि जो ये मटर होते हैं वो सेम पेज में होते हैं। और फिर वही मटर अगर आप ग्रीन कलर का एकदम सॉफ्ट स्मूथ वाला मटर अगर बोओगे तो एकदम ग्रीन कलर का स्मूथ वाला मटर ही ग्रो होगा। ठीक है, तो उनको ऐसा समझ में आता है कि जो मटर्स होते हैं वो पैर में ही होते हैं।
जोड़े में होते हैं। ओके, अगर वो ग्रीन है तो वो भी ग्रीन होगा, येलो है तो दोनों येलो ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो फादर ऑफ द हेरिडिटी कौन है? ग्रिगोर मेंडल। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। 7 ईयर्स ही डिड एक्सपेरिमेंट, 7 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 28,000 प्लांट्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लुइस ब्रेल के बारे में जानते हैं। लुइस ब्रेल जो है ना, वो कौन है? फादर ऑफ ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का इन्वेंशन किसने किया था? लुइस ब्रेल ने किया था। लुइस ब्रेल जो है 3 साल की एज में ही क्या हुए थे? विजुअली चैलेंज्ड हो गए थे। ओके, तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इसमें ब्रेल लिपि जो होती है ना, वैसे डॉट्स 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 से बनाई जाती है, और कितने डॉट से बनी होती है? वो 6 डॉट से बनी होती है, और उसको रनिंग हैंड से पढ़ा जाता है। ओके, आप उसको ऐसे हाथ उठा उठा के नहीं पढ़ सकते हो, आपको ऐसे रनिंग हाथ से ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। और कितने डॉट्स होते हैं इसमें? भाई 6 डॉट्स होते हैं। क्वेश्चन 50 बार एग्जाम में आया हुआ है। और इसके बाद है ये मैथ द फॉलोइंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हांगकांग के लोग, ये मैचिंग में आया हुआ है 2021 के पेपर में। मैचिंग में बहुत बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। ओके, तो हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? सांप खाते हैं। लिंग हू फैन बोलते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में। ईट स्नेक। कश्मीर के लोग क्या खाते हैं? फ़िश खाते हैं, कुक्ड फ़िश, मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई। गोवा के लोग भी कुक्ड फ़िश ही खाते हैं, बट कोकोनट ऑयल में बनी हुई। और केरला के लोग जो हैं वो टैपियोका खाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये मैचिंग के लिए एग्ज़ाम में 50 बार पूछा गया है। ओके, इसके बाद एक चीज़ बाकी रह गया है, वो है कि सीटेट के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ये देखते हैं, यहाँ से हमारा बाकी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्योंकि जो इन्वायरमेंट है हमारा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो पूरा इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग ही है। तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था? 1986। ये सारा आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया? 1972। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974। ओके, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कौन सा हमारा एक्ट बना था? वाइल्ड लाइफ। जब उनको समझ में आया कि हमारी वाइल्ड लाइफ की ज़िंदगी खतरे में है, तो 1972 में सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए। फिर उनको समझ में आया कि जो हमारा धीरे धीरे जो वाटर है, वाटर को भी प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, तो वाटर प्रिवेंशन एक्ट लेके आए 2 साल बाद 1974 में। ओके, फिर उसके 6 साल बाद उनको समझ में आया कि हम लोग एनिमल को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट हमको इसके साथ साथ फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो फिर वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आए 1980। और इसके बाद सबसे लास्ट में उनको समझ में आया कि हमें पूरा इन्वायरमेंट को ही प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो 1986 में लेके आए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद फाउंडर ऑफ मलेरिया कौन है? रोनाल्ड रॉस है। मेडिसिन जो है वो कौन सी है? चिंचोना ट्री के छाल से उसकी मेडिसिन बनाई जाती है। और किससे होता है भाई? तो फीमेल मॉस्किटो काटने से होता है, जिसका नाम है एनोफिलिस मॉस्किटो। आयरन जो है किससे, कौन से चीज़ में पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ही वेरी 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 IMP क्वेश्चन है कि आयरन जो है किसमें पाया जाता है? गुड़ में, आंवला में, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। इसको अच्छे से आपको याद करना है। ओके, इसके बाद डेड सी जो होता है, मृत सागर। ओके, डेड सी में हम 1 लीटर पानी में कितना ग्राम नमक हमको मिलेगा? तो 1 पाव से ज़्यादा, 250 ग्राम से भी ज़्यादा हमको नमक मिलेगा। 1 लीटर पानी से 300 ग्राम मिलेगा। कितना मिलेगा? 300 ग्राम। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अलगी क्या है? पता है, हमने देखा होगा कि बारिश के सीज़न में ना हर जगह पे ऐसा हरा 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 लग जाता है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं कि काई लग गई है, राइट। तो ये जो हरा हरा है ना, वो एक प्लांट होता है जिसका नाम है अलगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि क्या है ये। सो अलगी इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड इन द रेनी सीजन। ओके, झारखंड में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? झारखंड में ऐसे आदिवासी लोग हैं जो कि कुडुक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसके बाद मैप, हमेशा मैप से रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही हैं। ओके,
तो पूछा जाता है जम्मू एंड कश्मीर का नेबरिंग स्टेट कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ओके, ऐसा पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब तो जम्मू एंड कश्मीर अलग हो चुका है, लद्दाख से अलग अलग कर दिया है, तो जम्मू एंड कश्मीर का नेबरिंग लद्दाख भी आएगा, हिमाचल प्रदेश भी आएगा एंड पंजाब भी आएगा। ठीक है, डव क्या है, तो डव जो है एक प्रकार की चिड़िया है। ओके, मेड नेस्ट अमंग द थ्रोन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट देखा है ना आप लोगों ने, कांटों वाला पेड़ होता है, सब जगह कांटे 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 टाइप के, तो उसके यहाँ पे डव जो है ना, डव जो चिड़िया है अपना घोंसला बनाती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि जो डव चिड़िया है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो कैक्टस प्लांट के आसपास में बनाती है। ओके, वारली इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। वारली जो है ना एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, देखा होगा आपने, ऐसे 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 कुछ होते हैं, इंसान बने होते हैं कुछ ट्रायंगल शेप में, ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे इंसान बने होते हैं। तो ये वारली क्या है, तो वारली जो है एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो कि महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो महाराष्ट्र का है। ओके, इसके बाद ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एन एयर पंप इज केप्ट एन एक्वेरियम। आपने मछली का एक्वेरियम देखा होगा ना, तो उसमें एक पंप होता है, राइट, एक पाइप होता है। तो ये पाइप क्यों डाला होता है, तो ये ऑक्सीजन पास करने के लिए डाला होता था कि जो फिश है उनको पानी के अंदर भी ऑक्सीजन मिले। ओके, और वही अगर हम पंप निकाल देंगे तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। फिर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ट्री है जिसमें स्ट्रो लगा के पानी पी सकते हैं, तो ओक ट्री ऐसा ट्री है जिसमें हम लोग स्ट्रो लगा के पानी पी सकते हैं, क्योंकि उसका जो तना होता है ना उसमें क्या होता है, पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, जिसमें आप स्ट्रो लगा के पानी पी सकते हैं। ठीक है, पोलियो क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार। पोलियो जो है ना एक वायरस है, और जब पोलियो स्प्रेड हुआ था तो उन लोगों को लगता था ना कि ये कैसा है, हेरिटेटेड है, मतलब अगर पेरेंट्स को है तो पुत्र को भी हो जाएगा, पुत्री को भी हो जाएगा। तो ये क्या है, एक वायरस है, ये पता होना ज़रूरी है। ओके, जो रैट्स होते हैं हैव पुअर आई साइट, जो उनकी आँखें होती हैं कमज़ोर होती हैं, बट उनका जो स्मेल करने का जो सेंस होता है ना, और टच करने का सेंस होता है, टेस्ट करने का सेंस होता है, वो एक्सीलेंट होता है। ओके, अगर हम डांस की बात करें तो हैंड जो होता है, हैंड एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। हम जब हैंड डांस में हैंड का इस्तेमाल करते हैं, फेस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम हमें फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। ओके, जो दो प्रकार के होते हैं डांस, मतलब जो मुद्राएं होती है दो प्रकार की होती है, एक भाव, तो भाव जो है ना हम फेस से दिखाते हैं, और मुद्रास जो है ना हम हाथों से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बट 2021 में कहीं पे भी देखने को नहीं मिला था। इसके बाद एक प्रकार का काढ़ा है, टी है, विथ आमंड एंड द कार्डमम से बनाया जाता है श्रीनगर में। तो श्रीनगर के जो लोग हैं ना एक प्रकार का काढ़ा पीते हैं, जिसमें वो लोग क्या डालते हैं, इलायची डालते हैं एंड बादाम डाल के वो लोग चाय पीते हैं। इसके बाद डल लेक में, श्रीनगर में जो डल लेक है वहाँ पे कौन सी बोट का इस्तेमाल होता है, एक तो है डोंगल लेक और एक है शिकारा बोट। ओके, डोंगल बोट एंड द शिकारा बोट। इसके बाद बिज्जू विलेज इज़ इन राजस्थान। बिज्जू क्या है, बिज्जू जो है एक विलेज है जो कि राजस्थान में है। धमा क्या है, धमा भी एक क्या है, विलेज है जो कि राजस्थान में है। जो असम के घर होते हैं वो कितने फीट ऊपर होते हैं, 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। क्यों इतना ऊपर बनाते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो उनका घर जो है ढह जाएगा, और उनका जो घर होते हैं वो बाम्बू पे बने होते हैं, पिलर्स के ऊपर वो अपने घर को बनाते हैं। ओके, वो भी याद रखिएगा। यस, सो ये ख़त्म हो चुका है हमारा सारा वीडियो। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एसएस। तो एसएस का वीडियो अगर आप देखने जाते हैं क्वेश्चन के साथ साथ विथ एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो 3 मैराथन सेशन था ईवीएस का ख़त्म हो चुका है, और ईवीएस का जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एसएस का। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो।